वो हिंदुस्तान का क्या होगा। जो कहता था एक सैनिक के बदले में 10 ले आऊंगा, जो कहता था एक सैनिक के बदले में 10 ले आऊंगा। सरहद क्या है, मैं तो सीधे लाहौर तलक चढ़ जाऊंगा। सरहद क्या है, मैं तो सीधे लाहौर तलक चढ़ जाऊंगा। वो खुद नवाज को बुला खिलाता है दावत बिरयानी की। वो खुद नवाज को बुला खिलाता है दावत बिरयानी की। जब चीन घुसा सरहद में तो बढ़कर उसकी अगवानी की। 56 इंची वाले सीने, ये नारा बहुत उछला था कि हमारा सीना 56 इंची का है। मैं मिस्र पढ़ता हूँ, 56 इंची वाले सीने के उस जवान का क्या होगा, जो बीवी का ना हुआ भला वो हिंदुस्तान का क्या होगा, वो हिंदुस्तान का क्या होगा। अभी वक्त है, अभी थोड़ी देर नहीं। शमीम भाई माशाल्लाह मतलब कारपोरेशन से काउंसिलर, मतलब सियासत से जुड़े आदमी है ना। 5 रुपए में 50 रुपए का काम लेने का हुनर भी आता है माशाल्लाह। तो बंदे ने भी खुला छोड़ दिया, खुला मैदान दे दिया, माइक दे दिया, सामने भीड़ दे दी कि अब आप भीड़ के हवाले और आप अल्लाह के हवाले, जो हो निपटा जाएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। आदतें होती हैं, आदमी की नेता होता है जो ना, उसकी अपनी एक आदत होती है, थोड़ा बहुत तो आदत चलती रहती है। पिछले दिनों मेरे यहाँ एक साहब की शादी हुई, तो उन्होंने सोचा जाए विधायक जी से आशीर्वाद ले ले। तो सुबह सुबह वो सब परिवार पहुंच गए, बोले विधायक जी मेरी शादी हुई है, आशीर्वाद दीजिए। तो विधायक जी ने कहा देखो भाई नेता हम आशीर्वाद नहीं देते, हम तो सीधे उद्घाटन करते हैं, हम तो इस टाइप के आदमी हैं। तो आदत जो है वो जाती नहीं। बस कंडक्टर की शादी हुई तो सुहाग की स्टेज पर बैठ करके बीबी से बोला कि बहन जी जरा सड़कों 2 सवारियां और बैठेंगी। तो ये जो आदतें होती है वो जल्दी जाती नहीं है। तो सियासी आदमी है माशाल्लाह, उन्हें भी लग रहा है कि बस काम पे लगा दिया गया है तो काम लेते रहो। पुजारी को बड़ी खूबसूरत सी लड़की से प्यार हो गया। एक दिन बेचारे ने बड़े डरते डरते धीरे से उसके कंधे पे हाथ रख के कहा आई लव यू। लड़की ने कहा जोर से बोलो, उसने कहा जय माता दी। तो ये जो आदत है वो जल्दी जाती नहीं है, तो आप क्या करिएगा। वो पिछले दिनों किंगफिशर की फ्लाइट चलती थी ना, बड़ी खूबसूरत सी फ्लाइट थी। एक पंडित जी किंगफिशर की फ्लाइट में बैठ करके जा रहे थे। एयर होस्टेस, बड़ी खूबसूरत सी एयर होस्टेस आई पास में, मतलब पंडित जी सब खाने में वेज नॉन वेज ले रहे हैं, आप क्या लेंगे। तो उन्होंने कहा पूरी चाहिए, सब्जी चाहिए, खीर चाहिए। तो उसने कहा भैया किंगफिशर की फ्लाइट में बैठे, ये मान लें कि तेरही में थोड़ी बैठे हैं, आपको ये सारी चीजें चाहिए। तो ये जिसकी जो आदत है वो जल्दी जाती नहीं है। शमीम भाई भी माशाल्लाह बहुत अच्छे आदमी हैं, अल्लाह करे इनकी जो खिदमत करने वाली आदत है वो कभी ना जाए, हम यही दुआ कर सकते हैं। एक नज्म पढ़ता हूँ, जिस नज्म ने मुझे इमरान बनाया, जिस नज्म ने मुझे आप तक पहुँचाया। मदरसे एक नज्म पढ़ता हूँ। बंगाल बहुत चुपता है हिंदुस्तान के तमाम संगठनों की नजर में। उसकी सिर्फ एक वजह है कि आप खुशहाल हैं, आप खाते पीते हैं। हम जहां भी खुशहाल हैं हम चुनेंगे लोगों की आपका, हमें ये बात समझनी पड़ेगी। इसीलिए से हिकमत से भी काम लेना है। बंगाल एक बहुत सारे मदारिस हैं, यहाँ पर बहुत सारे मदरसे हैं माशाल्लाह, एक से खूबसूरत दीवारें, खूबसूरत इमारतें। एक नज्म मुझसे अल्लाह ने कहलवाई, बड़ी जिम्मेदारी भरी नज्म यहाँ पढ़ना चाहता हूँ। उसके लिए मेरे कई सारे दोस्तों का हुक्म है जो एयरपोर्ट मुझे रिसीव करने गए थे। उन दोस्तों ने भी रास्ते में हुक्म दिया कि आपको छोड़ने भी हम ही लोग आएंगे, इसलिए जो कह रहे हैं वो पढ़ दीजिएगा, वरना कहाँ छोड़ेंगे कि पता नहीं चलेगा। तो उनका भी हुक्म मुझे मानना है। वो सब मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, फेसबुक से लेकर के ट्विटर तक जुड़े हुए हैं। नज्म शुरू करता हूँ। मैंने शुरू में कहा कि मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हिंदी से PhD कर रहा हूँ। अल्लाह ने मुझसे मदरसों में एक नज्म कहलवाई। अल्लाह को जब काम लेना होता है तो चींटियों से काम ले लेता है। उसने मुझ जैसे एक हिंदी के बच्चे से नज्म कहलवाई। मैं मदरसों की पढ़ाई का कोई सिलसिला नहीं है, मैंने वहां कोई पढ़ाई नहीं करी है, लेकिन जो मैं सच्चाई महसूस करता हूँ उसे बोलना मुझे लगा कि मेरी जिम्मेदारी है। मैंने एक नज्म कही, पिछले 15 साल में इस देश की मीडिया का एक प्रोपेगेंडा कुछ भी कहीं भी हो,
असम से लेकर के वर्धमान तक कहीं भी कुछ हो, उसके तार मदरसों से जुड़े हुए हैं। एक अपने आप एक फ्लैश कर दिया जाता है। जबकि ये देश ऐसा है कि जब तड़ी पार किए गए लोग सीबीआई के जरिए क्लीन चिट पाते हैं, हम उस देश में जी रहे हैं। जब इस देश के संसद में रहने वाले लोग गोडसे को बताएं कि वो राष्ट्रभक्त था, हम ऐसे दौर में जी रहे हैं। हमें समझना पड़ेगा, हमें बोलना पड़ेगा। जो गांधी जी का कातिल था उसे अब वफादारी से तौला जा रहा है। सभी ने होठ सी रखे हैं, लेकिन हमारा खून खौला जा रहा है। हम तो बोलेंगे, हमें तो बोलना पड़ेगा। मैंने एक नज्म कही मदरसों पर, जो नज्म मेरी पहचान बनी। अभी मैं ट्रेनों में सफर करता रहता हूँ, बहुत सारे लोग MP3 में बजाते रहते हैं उसे मोबाइल में, और मुझसे कहते हैं कि अगर शायरी सुनने का शौक है तो कभी इसको सुनना बहुत अच्छा पड़ता है। तो उन लम्हों में मुझे लगता है कि अल्लाह ने बड़ी गुमनाम से शोहरत दे दी, उसकी नवाजिश है। मेरा दोस्त है तनवीर, उसने एक शेर कहा कि कभी आजूद लिखता है, कभी माजूद लिखता है। वो अपने आप को इस अहद का माबूद लिखता है। उसे कह दो ये जर्रे अमन की तबलीग करते हैं, वो पागल मदरसों की रेत को बारूद लिखता है। वो पागल मदरसों की रेत को बारूद लिखता है। उन्हीं लोगों से मुझे कुछ बातें कहनी है जो मदरसों की रेत को बारूद लिखते हैं। मैं नज़्म पढ़ता हूँ, कुछ चेहरे मुझे दाढ़ी टोपी वाले भी दिख रहे हैं, कुछ इसमें उलेमा तबका भी होगा। मैं नज़्म पढ़ता हूँ और लगे कि आपकी वकालत की है, मैंने आपकी हिमायत की है, तो मुझे दुआ देना। पढ़ता हूँ, सुनेगा। मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से। पूरे देश ने बहुत पलकों पे बैठा के सुना है ये नज़्म। आप भी सुनेंगे तो मुझे लगा कि मेरा आना कामयाब हुआ। पढ़ता हूँ, सुनेगा। मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से। अब अगले मिसरे में दुआ देना। मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से। मदरसों से कोई इल्जाम मदरसों से। पहला बंद पड़ता है इसका कि यहाँ कुरान पाक की हर लम्हा है तिलावत होती। यहाँ कुरान पाक की हर लम्हा है तिलावत होती। जर्रे जर्रे में हमदर्दी और मोहब्बत होती, और मोहब्बत होती। कभी नहीं हो सकता कत्ले आम मदरसों से। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से। कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। पाकिस्तान के खिलाफ विश्व कप में मैच, चाहे पहले बल्लेबाज कामरान अकमल को आउट करना हो या आखिरी बल्लेबाज मिसबाहुल हक को, काम तो बेटा जहीर खान ही आते हैं। कि बड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने। भारत क्रिकेट का विश्व कप जीतता है, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को जीत का जश्न मनाना होता है, तो उन्हें कंधे पर उठाने के लिए गुजरात के मस्जिद के मुअज्जिन का लड़का यूसुफ पठान आगे आता है। उसे कंधे पर उठाकर पूरे स्टेडियम के चक्कर लगाता है। ये कुव्वत, ये ताकत मस्जिद और मदरसों के उन छोटे छोटे दानों में है जो हमारे आपके चंदों से आते हैं, किसी दिल्ली की हुकूमत की मदद से नहीं आते हैं। मैं पढ़ता हूँ कि बड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने। देश को एक से एक पढ़ करके दिया है लाल इन्हीं ने, दिया है लाल इन्हीं ने। मेरे हमउम्र दोस्तों, 3 राष्ट्रपतियों के नाम गिना रहा हूं जो मदरसों से निकले हैं पढ़ करके। अब कहीं कोई आपसे बात सवाल करे तो उसके मुंह पर ये तीनों नाम चिपका देना। और मैं मीडिया से भी गुजारिश करता हूं, अगर सच छापने की हिम्मत है और इस देश की मीडिया में जरा सी भी शर्म बची है तो ये छापे जो मैं बोल रहा हूं कि बड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने। देश को एक से एक बढ़ करके
शायर फखरुद्दीन कलाम मदरसों से मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। दिल्ली में बैठा हुआ एक सरफराज सांसद जिसका नाम साक्षी है और अपने नाम के साथ महाराज लगाता है, मुझे तो दोनों में से कोई नाम लेते हुए शर्म आती है। वो कहता है कि मदरसों में टेररिज्म पढ़ाया जाता है और उसी दौरान इस देश की आईबी अपनी रिपोर्ट में हुकूमत को यह कहती है कि नहीं, मदरसों में ऐसा कुछ नहीं पाया जाता। दोहरा चरित्र। मैं मिसरे पढ़ता हूं कि चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी, कि दिल्ली बता धोखा तुझे कब हमने दिया है, दिल्ली बता धोखा तुझे कब हमने दिया है, इतराने के लायक जो है सब हमने दिया है। धोखा तुझे कब हमने दिया है, इतराने के लायक जो है सब हमने दिया है। हिंसा का जो इल्जाम लगाते हैं वो सुन ले, गांधी को महात्मा का लक़ब हमने दिया है, गांधी को महात्मा का लक़ब हमने दिया है। चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी, जंगे आजादी में सबने अपनी जान अपनी जान लड़ा दी। दिल्ली वालों मिला तुम्हें आजादी का इनाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। 57 की जंग के बाद लाहौर से और उस तरफ आखिरी छोर तक तब हिंदुस्तान एक था। अंग्रेजों को लगा कि हिंदुस्तान में हुकूमत तो मुश्किल होती जा रही है। हम लड़ रहे थे उस वक्त, हमसे छीनी गई थी हुकूमत, हमारे मुल्कों से छीनी गई थी हुकूमत, हम लड़ रहे थे। अंग्रेजों को लगा कि हिंदुस्तान पे हुकूमत तो मुश्किल है, मुसलमान खड़ा हुआ है, अगर हिंदुस्तान पे हुकूमत करना है तो मुसलमानों को मिटाओ, मुसलमानों को मिटाना है तो कुरान मिटाओ। मैं एक बंद पढ़ने चल रहा हूं, मैंने अपनी जिंदगी में इससे अच्छा कुछ नहीं कहा, क्योंकि इसे सुनने के बाद मेरी माँ ने मुझसे कहा कि बेटा ये बहुत अच्छे मिसरे हैं, तो मुझे लगता है कि मैंने इससे अच्छा कुछ नहीं कहा। मैं वो 2 मिसरे पढ़ता हूँ और एक हाथ को पसंद देता हूँ जो अब तक सर्दियों की वजह से, बारिश की वजह से या किसी भी वजह से खामोश खड़े, मैं उनसे भी दुआएं हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं पढ़ता हूँ, सुनेगा कि जंग आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए। आपका इलाका और हमारा इलाका सब इस बात के गवाह है, जब एक साथ सैकड़ों उलेमा को फांसियां दी गई सरे राह और यह कहा गया कि इनकी लाशों को तब तक मत उतारो जब तक लोगों के दिल में दहशत न बैठ जाए, ताकि वो अंग्रेजों से लड़ना बंद कर दे। ऐसे जुल्म झेल करके हमने ये आजादी पाई है। और आज 2 टके का कोई साक्षी महाराज, 2 टके का कोई अमित शाह ये कहता है कि मुसलमानों का योगदान क्या है इस देश में, तब हमें लगता है कि हमें बोलना पड़ेगा। मैं पढ़ता हूँ, सुनेगा कि जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए, जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए, किसी भी हाफिज के दिल से एक हर्फ मिटाना जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए, किसी भी हाफिज के दिल से एक हर्फ मिटाना पाए, एक हर्फ मिटाना पाए। लिया है अल्लाह ने ऐसा भी काम मदरसों, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। शमीम भाई, मैं कभी कभी सोचता हूँ ये हुकूमतें, ये सिस्टम, ये प्रशासन आखिर हमारी नस्लों से उम्मीदें क्या करता है?
हमारे हाथ में शहनाई थमाई जाती है तो हम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बन जाते हैं। हमारे हाथ में सरोद थमाया जाता है तो हम उस्ताद अमजद अली खान बन जाते हैं। हमारे हाथ में तबला थमाया जाता है तो हम उस्ताद जाकिर हुसैन बन जाते हैं। हमारे हाथ में एक्टिंग दी जाती है तो हम यूसुफ उर्फ दिलीप कुमार बन जाते हैं, हम शाहरुख खान बन जाते हैं, हम आमिर खान बन जाते हैं। मैं इस नाम में सलमान का नाम इसलिए नहीं जोड़ता क्योंकि बीच में जिस दिन से उसने पतंग उड़ाई वो हमारी नजरों से उतर गया। उसी दिन मैंने बड़े तरीके का शेर कहा था कि कातिल से तेरे तार को जुड़ने नहीं देंगे, कातिल से तेरे तार को जुड़ने नहीं देंगे, यूं तुझको गलत राह पे मुड़ने नहीं देंगे। कातिल के साथ मिलके उड़ाएगा तू पतंग, हम डोर काट डालेंगे, उड़ने नहीं देंगे, नहीं देंगे। हमारे हाथ में तबला थमाया गया तो हम उस्ताद जाकिर हुसैन बन गए। हमारे हाथ में एक्टिंग दी गई तो हम मोहम्मद यूसुफ उर्फ दिलीप कुमार, शाहरुख खान और आमिर खान बन गए। हमारे हाथ में टेनिस का रैकेट पकड़ाया गया तो हमारी बेटियां सानिया बन गई। हमारे हाथ में क्रिकेट का बल्ला और गेंद पकड़ाई गई तो हम यूसुफ पठान, जहीर खान, इरफान पठान और मोहम्मद समी बन गए। हमारे हाथ में म्यूजिक दिया गया तो हम इस देश को ऑस्कर दिलवाने वाले रहमान बन गए। हमारे हाथ में साइंस दिया गया तो हम इस देश को परमाणु संपन्न बनाने वाले कलाम बन गए। क्योंकि हमें अव्वल रहने की आदत है, क्योंकि हमें अव्वल रहने की आदत है तो हो सकता है कि हमारा पांव लड़खड़ाया हो तो हम हाजी मस्तान भी बन गए हैं। जिस तरह एक इंद्रधनुष होता है, इंद्रधनुष में बहुत सारे रंग होते हैं, एक रंग काला भी होता है। ये जो रंग था वो काला रंग है। मैं सिस्टम से, प्रशासन से, हुकूमतों से ये गुजारिश करता हूँ कि हमारी नस्लों को उसे एक काले रंग से मत पहचानो। हमारी जिंदगियों के जो और रंग हैं, हमारी नस्लों के जो और रंग हैं, हमें उस रंग से पहचानो। हम इस देश की तरक्की में शाना बशाना तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं। हम बस इतनी गुजारिश करते हैं। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूँ इस नज्म का। सिस्टम का इल्जाम हथियार, सिस्टम का इल्जाम टेररिज्म, सिस्टम का इल्जाम ये पढ़ाया जाता है, वो पढ़ाया जाता है। मैं बताता हूँ पढ़ाया क्या जाता है और मिलता क्या है। इस सदी का सबसे बड़ा सच बोलता हूँ, क्या मिलता है कि वजू के लोटे कुछ परा और टूटी हुई चटाई। बहुत बड़ा सच बोल रहा हूँ, बहुत कमजोर तालियों में आपने सुना है। मैं फिर से पढ़ता हूँ कि वजू के लोटे कुछ पड़ा और टूटी हुई चटाई, जिसे देखना है वो आकर देखे ये सच्चाई, देखे ये सच्चाई। फैला है और फैलेगा इस्लाम मदरसों